हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज है 4 जनवरी। 4 जनवरी के जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोबेली। अल्फ्रेडो कोबेली जो हैं ये इटली के लेखक हैं और इन्होंने ये वहाना मास्टर क्लास जो पुस्तक है ये गणेश जी की कहानियों पर आधारित है। गणेश जी और पार्वती की जो भी वार्तालाप है वो इस पुस्तक के अंदर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, अल्फ्रेडो कोबेली एक इटली के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने 63वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखनी है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो डीआरडीओ से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर है 3। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2021 को कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो 6 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर है 4। किस एजुकेशनल कंपनी ने नियो टेक्नोशील कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो अन अकेडमी ने हाल ही में नियो स्टेंसिल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है 5। किस संगठन ने ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने हाल ही में ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित करने की घोषणा की है। इसरो जो है ये भारत की एक स्पेस एजेंसी है और इसने हाल ही में ये करने की घोषणा कर दी है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर है 6। किस ई कॉमर्स कंपनी ने पॉडकास्ट नेटवर्क कंपनी वोंड्रे का अधिग्रहण किया है? तो अमेजन ने हाल ही में वोंड्रे का अधिग्रहण कर लिया है। अमेजन के जो सीईओ हैं वो हैं जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर है 7। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका जो हैं वो 67वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने हाल ही में जो है घाट पेयजल योजना की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानी है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड में वर्तमान में गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर है 9। हेल्थ केयर ब्रांड बालिनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो शिखा मल्होत्रा जो हैं वो हेल्थ केयर ब्रांड बोलिनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 10। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर जयलाल जो हैं वो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सरकारी कर्मचारियों को विकलांगता मुआवजा देने की घोषणा की है? तो 1 जनवरी 2021 तक सभी को जो है मुआवजा देने की घोषणा की है सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर है 12। सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर सेबी ने। सेबी जो है एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी फुल फॉर्म। और सेबी जो है जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनके ऊपर नियंत्रण
नियंत्रण करती है। तो इसलिए सेबी जो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो सेबी जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना बिल्कुल आपको याद रखनी है 1974 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 13। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं एडीबी बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो है ऋण लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको बिल्कुल याद रखना है जयराम ठाकुर जी, और वर्तमान में वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 14। भारत ने कौन सा प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की है? तो 34वीं प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की है भारत ने। क्वेश्चन नंबर है 15। भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो श्रीलंका ने भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर है 16। किस राज्य में आयोजित होने वाले माघ मेले के लिए कोविड-19 नकारात्मक रिपोर्ट होना अनिवार्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है कि जब भी ये माघ का जो मेला है ये मनाया जाएगा तो उसके अंदर जितने भी जो लोग हैं उनका कोविड-19 के अंदर नकारात्मक रिपोर्ट होना ज़रूरी है उनकी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं श्री आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर है 17। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये भोपाल के अंदर है और इसका नाम बदला गया है। भोपाल की संसद के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा जाए। तो इसलिए संसद के अंदर ये बिल भी पास हो चुका है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी चौहान, और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं श्री आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर है 18। किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्की फैमटो सैटेलाइट कलामसेट का निर्माण किया है? सुशास्त्रा यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं हल्की फैमटो सैटेलाइट क्लाइमेट का निर्माण कर दिया है और ये सबसे हल्की है। क्वेश्चन नंबर है 19। 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो पूनम जो फिल्म है उसने 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 20। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन डिग्नेस्ट लॉन्च की है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है डिग्नेस्ट। और डिग्नेस्ट जो है ये लोगों के बीच में आपसी लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ये पंजाब सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है। पंजाब के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो आपको याद रखना है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर है 21। भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त बन चुके हैं उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जो हैं वो 1986 IAS बैच के अधिकारी हैं और ये हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त बन चुके हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1956 के अंदर किया गया था और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। क्वेश्चन नंबर है 22। रुपये ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपये POS शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो RBL बैंक के साथ समझौता किया है रुपये ने। क्वेश्चन नंबर है 23। शांतनु महापात्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो शांतनु महापात्रा एक
प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 24, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किस संगठन का नया सदस्य बनने की घोषणा की है? तो आइस्को का नया सदस्य बनने की घोषणा की है हाल ही में इफ्स का, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 25, भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट ब्रांड के लिए पिपरी चिचबर्ड नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनडीपी के साथ समझौता किया है एसआईबी ने। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 26, कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, उनको हाल ही में कोरिया गणराज्य के जो सम्मान है गार्ड ऑफ ऑनर उससे सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होगा कि मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वो कोरिया के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे और उनको हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 27, धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए किस नंबर को लॉन्च किया है? तो ये नंबर किया है 84 549 55 555। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के कोयला मंत्री हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में ये नंबर लॉन्च किया है एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर है 28, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को हाल ही में स्टील अथॉरिटी SAIL का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। सोमा मंडल ये पहली महिला अध्यक्ष है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि SAIL का जो अध्यक्ष है महिला पहली बार बनी है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सोमा मंडल बन चुकी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष। सेल की स्थापना 1956 के अंदर 1954 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 29, किसने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो बी मुरलीधरन ने हाल ही में रिश्ता नाम से पोर्टल ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर है 30, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन ही है इसके अंदर, 30 क्वेश्चन नहीं थे। तो आपको बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें और आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।